हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। हमने अब तक विभिन्न प्रकार की संख्याएं सीखी, उनका संख्या रेखा पर प्रदर्शन सीखा एवं भिन्नों को दशमलव में, वे दशमलव को भिन्नों में बदलना भी सीख लिया है। अब हमें भिन्न संख्याओं का जोड़ और बाकी सीखना है। इसके लिए एलसीएम वो एचसीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए अभाज्य गुणनखंड का ज्ञान होना आवश्यक है और उसके लिए भाजकता के नियमों का ज्ञान भी बेहद जरूरी है। भाजकता अर्थात दी गई संख्या में किस अंक का भाग पूरा जाएगा, इसकी पहचान कर लेना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 2 की भाजकता की जांच करना। किसी संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है, इसे जांचने के लिए हम उसके इकाई के अंक को देखेंगे। यदि वे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो उस संपूर्ण संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। आइए इसके लिए 2 उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण 28,576। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ हमें इकाई का अंक देखना है। इसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है, अर्थात इसमें 2 का भाग जाएगा। दूसरी संख्या बड़ी लंबी है, 4350,643, लेकिन हमें सिर्फ इसका इकाई का अंक देखना है। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, इसकी इकाई के अंक में 3 आ रहा है, जो कि सम संख्या नहीं है, अतः इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम सीखेंगे 3 की भाजकता की जांच करना। इसके लिए हमें जितने भी अंक दिए जाएंगे, हम उन अंकों का योग करेंगे। यदि उस अंकों के योग के अंदर 3 का भाग जाएगा तो उस संपूर्ण संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। उदाहरण नंबर 1, 4, 5, 3, 453। इन सबको जोड़ने पर 4 + 5 + 3 यानी 12। 12 में 3 का भाग जाता है, अर्थात यह जो अंक 453 है, इसमें 3 का भाग जाएगा। दूसरे उदाहरण के अंदर भी हम अंकों को जोड़ेंगे। 3 + 0 3 और 8 11, 11 × 5 16, 16 × 4 20, 20 × 4 23, यानी इन अंकों का योग है 23, जिसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संपूर्ण संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 की भाजकता जांचने के लिए हम जितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें इकाई और दहाई का यानी 2 अंक देखेंगे। इस उदाहरण के अंदर इकाई और दहाई के जो अंक हैं वो मिलकर 24 हो रहे हैं। 24 के अंदर 4 का भाग जाता है, अतः ये संपूर्ण संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। दूसरे उदाहरण के अंदर भी हम इकाई और दहाई के अंक ही देखेंगे, जो कि 0 और 3 यानी 3 है। 3 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संपूर्ण संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 की भाजकता जांचने के लिए भी हम इकाई का अंक देखेंगे। यदि वे 0 या 5 है तो इस संपूर्ण संख्या में 5 का भाग जाएगा, अन्यथा 5 का भाग नहीं जाएगा। पहली संख्या में इकाई का अंक 5 है, अतः इसमें 5 का भाग जाएगा। दूसरे उदाहरण के अंदर भी हम मात्र इकाई का अंक देखेंगे, जो कि 6 है। 6 5 की टेबल में नहीं आता, अर्थात इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 की भाजकता जांचने के लिए हम उन अंकों में 2 और 3 की भाजकता की जांच करेंगे, जो नियम पहले थे। यानी यदि 2 और 3 दोनों से वे संख्या भाज्य है तो 6 से भी भाज्य होगी, यानी 6 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। पहले उदाहरण के अंदर पहला इकाई का अंक 4 है, अर्थात 2 का भाग जाता है। और 3 के जांच करने के लिए जब हम इनका योग करते हैं, 4 + 3 + 2 यानी 9। 9 में भी 3 का भाग जाता है, अर्थात ये 3 से भी भाज्य है। दोनों से भाज्य होने के कारण इसमें 6 का भी भाग जाएगा और ये संख्या 6 से भाज्य होगी।
जबकि दूसरे उदाहरण के अंदर इकाई का अंक 6 है, इसमें 2 का भाग जाता है। जब संख्याओं का योग किया जाता है 6 + 5 + 0 + 2 + 1, 6 × 5 = 11, 2 × 13 और 1 × 14। 14 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 से भाज्य नहीं है, अर्थात ये 6 से भी भाज्य नहीं होगी। 7 की भाजकता देखने के लिए हम इकाई के अंक से देखना प्रारंभ करते हैं और इस अंक का दुगना शेष जो संख्या है उसमें से घटा देते हैं, अर्थात 5, 9, 1, 5। 5 का दुगना 10, घटाने पर 1, 8, 5। इसी प्रकार इकाई का 1 का दुगना 2, 2 घटाने पर 6 और 5, 56। 56 में 7 का भाग जाता है, अर्थात यह 7 से भाज्य है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 9, 8, 9, 1, 3। 3 का दुगना 6, 11 में 6 गए, 5, 8, 8, 9। 5 का दुगना 10, 8, 7, 9। 8 का दुगना 16, 1, 8, 81, 81। 1 का दुगना 2 - 6। 6 में 7 का भाग नहीं जाता, अर्थात ये 7 से भाज्य नहीं है। घटाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इकाई के अंक को छोड़ दिया जाता है। 8 की भाजकता जांचने के लिए हम संख्या के 3 अंकों को देखेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा पे जो अंक हैं उन्हें देखा जाएगा। यदि वे तीनों शून्य हों तो 8 का भाग जाएगा। इसी प्रकार उन तीनों अंकों के अंदर यदि 8 का पूरा भाग चला जाए तो ये 8 से भाज्य होगा। दूसरे उदाहरण के अंदर 563 में 8 का भाग देके देखेंगे। आठ का पूरा भाग नहीं जाता, अर्थात 8 से भाज्य नहीं है। हमें 3 अंकों के अंदर भाग देके देखना होगा, जबकि संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है तो पूरी संपूर्ण संख्या के स्थान पर मात्र 3 अंकों में भाग देना पड़ता है। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।